नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एनएस एजुकेशन पर। 500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो रिवीजन सीरीज है उसका यह पार्ट 7 है। तो इस वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखना और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना। साथ ही आपने अगर हमारा पिछले जो वीडियो है वह नहीं देखे हो तो उनको भी देख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश के प्रथम ताप विद्युत केंद्र को जो जल की आपूर्ति है वह किस नदी के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यह बात पता होनी चाहिए कि जो मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत केंद्र है वह कौन सा है। तो वो इस ताप विद्युत केंद्र का नाम है चांदनी ताप विद्युत केंद्र, जो कि मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत केंद्र है और उसको जो जल की आपूर्ति है वह सुखता नदी के द्वारा की जाती है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है सुखता नदी। साथ ही इस परियोजना या यह जो ताप विद्युत केंद्र है इससे जुड़ी कुछ जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले तापीय ऊर्जा क्या होती है। तो जीवाश्म ईंधन जिसमें कि कोयला तथा पेट्रोलियम आता है उससे प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसको तापीय ऊर्जा कहा जाता है। मध्य प्रदेश का जो प्रथम ताप विद्युत केंद्र है उसकी स्थापना 1953 यानी कि 1953 में बुरहानपुर में एक जगह है नेपानगर, वहां पर अखबारी कागज के कारखाने को विद्युत आपूर्ति हेतु की गई थी। तो इसकी जो स्थापना है 1953 में हुई थी। यह जो परियोजना यानी कि जो चांदनी ताप विद्युत परियोजना है इसको कोयले की आपूर्ति पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से और नेशनल कोल फील्ड लिमिटेड जो कि नागपुर में स्थित है उसके द्वारा की जाती है। इसकी प्रारंभिक उत्पादन क्षमता यानी कि शुरुआत की जो इसकी उत्पादन क्षमता थी वह 17 मेगावाट थी, जिसे बढ़ाकर 177 मेगावाट कर दिया गया है। तो यह इस ताप विद्युत केंद्र से जुड़ी कुछ जानकारी थी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखने से पहले हमारे पास आपके लिए कुछ बुक्स उपलब्ध है, जिसमें कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के जो 2500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो एक बुक है वह हमारे पास उपलब्ध है। साथ ही मध्य प्रदेश करंट आउटलुक अगस्त का जारी हो चुका है, यह भी हमारे पास उपलब्ध है। साथ ही जनवरी से जून तक का जो मध्य प्रदेश करंट आउटलुक है वह भी हमारे पास उपलब्ध है। यह पिछले 6 महीने का भी हमारे पास उपलब्ध है और मंथली बेस पर भी हमारे पास उपलब्ध है। साथ ही कुछ और है जिसमें कि मध्य प्रदेश जीके के जो रामबाण नोट्स है वह उपलब्ध है। एनसीईआरटी सार जो कि साइंस का है वह भी उपलब्ध है और कुछ समरी भी हमारे पास उपलब्ध है। तो आप इसमें से कुछ भी परचेस करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर जाकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा गैस पाइपलाइन आधारित विद्युत केंद्र की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की गई है। तो जो गैस पाइपलाइन आधारित विद्युत केंद्र की स्थापना रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में की गई है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा गैस पाइपलाइन आधारित विद्युत केंद्र की स्थापना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में की गई है। शहडोल जिले के सोहागपुर कोयला क्षेत्र में स्थित यह परियोजना कोयले की खदानों के नीचे उपस्थित मीथेन गैस पर आधारित है। तो यह जो परियोजना है इसका प्रमुख उद्देश्य जो मीथेन गैस है उसको निकालना है, या जो कोलबेड मीथेन के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो यह जो परियोजना है उसी पर बेस्ड है या उसी पर आधारित है। मध्य प्रदेश में गैस आधारित प्रथम विद्युत ग्रह जो है वो भांडेर जो कि ग्वालियर में है वहां पर स्थापित किया गया है, जिसे गैस की आपूर्ति हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन से की जाती है, जिसे कि HVJ पाइपलाइन के नाम से भी जाना जाता है। गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा गुना जिले के विजयपुर में 380 मेगावाट की गैस आधारित विद्युत केंद्र की स्थापना की जा रही है। तो जो गेल है यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसके द्वारा भी गुना जिले में 380 मेगावाट का जो गैस आधारित विद्युत केंद्र है उसकी भी स्थापना की जा रही है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि गेल द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले में जो है विद्युत आधारित केंद्र की स्थापना की जा रही है। तो इसका जो सही जवाब आएगा वह आएगा गुना। गुना से आप गेल याद रख सकते हैं, यहाँ पर भी शुरू में ग आ रहा है, यहाँ पर भी ग आ रहा है। तो इस प्रकार आपको जो है एग्जाम में अगर थोड़ा बहुत हिंट मिल जाएगा तो आप उस यह जो आंसर है उसको सही करके आएंगे। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में शहरी कचरे से गैस बनाने का प्रथम कारखाना किस जिले में लगाया गया है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है भोपाल जिले में इस प्रकार का यानी कि शहरी कचरे से गैस बनाने का प्रथम कारखाना लगाया गया है। मध्य प्रदेश में शहरी कचरे से गैस बनाने का प्रथम कारखाना भोपाल के बिटन बाजार में तथा दूसरा
इंदौर के कबीर खेड़ी में स्थापित किया गया है। तो जो प्रथम लगाया गया था भोपाल में लगाया गया था, और भोपाल में भी अगर आपसे जगह पूछी जाए तो उसका नाम है बीटन बाजार। तथा दूसरा पूछा जाए कहाँ पर है, तो वो देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में स्थित है। और कहाँ पर इंदौर में भी अगर जगह पूछे जाए तो वह है कबीर खेड़ी। मध्य प्रदेश में प्रथम बायोमास संयंत्र जो है बैतूल के सारणी में स्थित है। जो दूसरा है वह विदिशा में है, तथा जो तीसरा है वह कटनी के मुड़वारा में स्थापित किया गया है। यह जो संयंत्र है इनकी कुल उत्पादन क्षमता 24.4 मेगावाट है। मध्य प्रदेश में खरगोन जिले के कटवा में अवशिष्टों को जलाकर विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेशन योजना प्रारंभ की गई थी। तो जो जनरेशन योजना है वह मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रारंभ की गई थी, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो उसका जो जवाब आएगा वह खरगोन जिला आएगा। साथ ही धार जिले के खेड़ा में 0.59 मेगावाट क्षमता का धान की भूसी पर आधारित बायोमास संयंत्र लगाया गया है। यानी कि धान का जो भूसा होता है उस पर आधारित बायोमास संयंत्र, यानी कि उससे जो है ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी। और इस प्रकार का जो संयंत्र है मध्य प्रदेश के धार जिले में लगाया गया है। तो यह जो क्वेश्चन है यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। जबकि इंदौर और बालाघाट में भी भूसी आधारित बायोमास संयंत्र की स्थापना की गई है। तो यह 3 जिले धार, इंदौर और बालाघाट जहाँ पर की भूसे पर आधारित जो बायोमास संयंत्र है उसकी स्थापना की गई है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस जिले में निर्माणाधीन है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है मंडला जिले में। जो मध्य प्रदेश का प्रथम ऊर्जा संयंत्र है वह निर्माणाधीन है। मध्य प्रदेश का प्रथम ऊर्जा संयंत्र मंडला जिले के चुटका गांव में, तो यह जो गांव है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है, चुटका गांव में निर्माणाधीन है, जिसकी उत्पादन क्षमता 1400 मेगावाट है। मध्य प्रदेश का जो सेकेंड या द्वितीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वह शिवपुरी जिले के भीमपुर गांव में निर्माणाधीन है, जिसकी उत्पादन क्षमता 2800 मेगावाट है। तो यह जो दोनों जिले हैं और जो दोनों जिले के अंदर जो गांव है या जो शहर है वह हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो एक है चुटका गांव जो कि मंडला में है, वहां पर मध्य प्रदेश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। और जो दूसरा है वह कहाँ पर स्थित है, तो शिवपुरी जिले में। और शिवपुरी जिले में भी अगर गांव का नाम पूछा जाए तो वह है भीमपुर। साथ ही जो भारत है उसमें भी कुछ परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह जो संयंत्र है यह भी हमेशा पूछ लिए जाते हैं। संयंत्र का नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि यह किस राज्य में स्थित है, तो उनसे जुड़ी जानकारी भी यहाँ पर आपको बता देते हैं। जो तारापुर संयंत्र है वह महाराष्ट्र में स्थित है। जो कुडानकुलम है वह तमिलनाडु में स्थित है। इसका जो नाम है आपको कई जगहों पर अलग अलग देखने को मिलेगा। तो अगर इस प्रकार का कुछ भी आता है, या कुडानकुलम आता है, कुडनकुल आता है, या इस प्रकार के एक दो नाम भी और भी आते हैं जो कि इसी से मिलते जुलते हैं, और वहां पर क्वेश्चन में अगर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूछा है तो वह आपको तमिलनाडु में लगाकर आना है। साथ ही केगा की बात करें तो यह जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है यह कर्नाटक में स्थित है। रावत भाटा जो है राजस्थान में स्थित है। काकरापाड़ा गुजरात में, कलपक्कम तमिलनाडु में, तथा नरोरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यह भारत के कुछ परमाणु ऊर्जा संयंत्र थे जो कि आपके आने वाली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोयाबीन से बिस्कुट बनाने का कारखाना किस जिले में स्थित है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है भोपाल में। भोपाल में जो है इस प्रकार का कारखाना स्थित है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ जानकारी। मध्य प्रदेश देश के कुल सोयाबीन का लगभग 51.3% उत्पादित करता है। यानी कि जितना उत्पादन होता है उसका आधा तो जो है मध्य प्रदेश ही उत्पादित कर देता है। इस दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। इसलिए जो मध्य प्रदेश है उसको सोया स्टेट भी कहा जाता है। राज्य में सोयाबीन से तेल निकालने का कारखाना सिवनी में स्थित है, जबकि सोयाबीन से बिस्कुट बनाने का जो कारखाना है भोपाल में स्थापित किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का कारखाना उज्जैन में स्थित है, तथा देश का सबसे बड़ा सहकारी सोयाबीन कारखाना सिवनी में स्थित है। साथ ही जो पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि जो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है वह इंदौर में स्थित है। तो हम जो है वहां पर जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहां पर जाकर हमने देखा तो वहां पर लिखा गया था, ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय, केंद्र की जगह निदेशालय लिखा गया था, और उसके आगे लिखा गया था कि इंदौर में। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका जवाब आएगा इंदौर। तो यह आप याद रख सकते हैं। और अगर केंद्र भी आता है और अगर कुछ और ऑप्शन नहीं दिए,
मतलब दूसरे भी दिए गए हैं, और साथ में अगर इंदौर भी दिया गया है तो आप इंदौर ही लगा के आना, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में जो है इंदौर ही बताया गया है। तो वहां पर जो आपको इस प्रकार के अगर कोई से क्वेश्चन आते हैं तो उनके साथ जो डील है आपको ऑप्शन देकर करनी है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स है और अलग अलग बुक्स में अलग अलग बताया जाता है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का प्रथम राज्य कौन सा है जहां सर्वप्रथम डायल शो सेवा का शुभारंभ किया गया था? तो डायल शो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पुलिस को बुलाने के लिए या जब भी हमें पुलिस की आवश्यकता पड़ती है तो हम 100 नंबर डायल कर देते हैं। तो यह जो सेवा है या इस प्रकार की जो सेवा है, इसका शुभारंभ सबसे पहले किस राज्य में किया गया था? तो उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम डायल शो सेवा का शुभारंभ किया गया था। और किस वर्ष में किया गया था? तो वर्ष 2015 में इस जो सेवा है इसका शुभारंभ किया गया था। वहीं मध्य प्रदेश के जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र व आंतरिक सुरक्षा के लिए 36वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल बालाघाट में 4 अगस्त 2015 को गठित किया गया था। तो 36वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल, अगर आपसे पूछा जाए कि इसको जो है कहां पर गठित किया गया था, तो बालाघाट में गठित किया गया था, और सन पूछा जाए तो 2015 में। वहीं देश की तीसरी तथा मध्य प्रदेश की पहली अंडा सेल भोपाल जेल में स्थापित की गई है। तो ये फैक्ट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पर आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि जो मध्य प्रदेश के वर्तमान में डीजीपी है उनका नाम क्या है, और जो पहले हैं उनका भी नाम आप हमें जरूर बताना। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उत्पादन में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है तीसरा। सूती वस्त्र उत्पादन के मामले में जो मध्य प्रदेश है देश भर में तीसरे स्थान पर है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। सूती वस्त्र उत्पादन में राज्य का जो है देश में तीसरा स्थान है। इस समय राज्य में कुल 65 सूती वस्त्र मिलें संचालित हो रही है। राज्य का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग की जो प्रथम मिल है वह बुरहानपुर में स्थापित की गई थी सन था 1906, जो कि असफल रही थी। तो अगर अब यहाँ पर बात आती है कि सफल मिल मध्य प्रदेश की सबसे पहले कहाँ पर लगाई गई थी, तो वह इंदौर जिले में लगाई गई थी और उसका नाम था मालवा मिल। और कब स्थापित की गई थी? तो 1907 में स्थापित की गई थी, जो कि सफल सिद्ध हुई थी। मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र की सर्वाधिक मिलें इंदौर में स्थित है, इसीलिए इंदौर को सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र भी कहा जाता है। सर्वाधिक मिल इंदौर में ही स्थापित होने के कारण सूती वस्त्र का केंद्र इसको कहा जाता है। इंदौर के कुछ और अन्य नाम है, जैसे कि वाणिज्य राजधानी या मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर को ही कहा जाता है। वहीं मिनी बॉम्बे के नाम से भी इंदौर को ही जाना जाता है। और लगातार चौथी बार जो स्वच्छता के मामले में पहला नंबर आया है वह इंदौर का ही आया है। तो यह इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, देश का पहला गो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है आगर मालवा में देश का पहला गो अभ्यारण्य स्थित है। आगर मालवा में एक जगह है सुसनेर, वहां पर देश तथा प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य स्थापित है। इसकी स्थापना 24 दिसंबर 2012 को की गई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 472.63 वर्ग किलोमीटर है। तो लगभग 472 वर्ग किलोमीटर में जो यह मध्य प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य या देश का पहला गो अभ्यारण्य फैला हुआ है। मध्य प्रदेश का यहीं पर बात कर लेते हैं आगर मालवा की। तो जो मध्य प्रदेश का 51वां जिला है वह आगर मालवा है, जो कि 16 अगस्त 2013 को बना था। और किस जिले से अलग होकर बना था? तो शाजापुर जिले से अलग होकर बना था। वहीं अगर बात करें कि जो मध्य प्रदेश का 51वां जिला है किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो यह उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। वहीं बात करें कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान और कितने अभ्यारण्य है, तो मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है वह 12 है और अभ्यारण्यों की संख्या 31 है। और इन जो 12 राष्ट्रीय उद्यान और 31 अभ्यारण्य है, इनमें से 7 टाइगर रिजर्व है, 2 खरमोर अभ्यारण्य है, 2 जो खरमोर पक्षी आते हैं उनसे जुड़े हुए जो अभ्यारण्य है उनकी संख्या 2 है। एक सेलाना जो कि रतलाम में स्थित है और दूसरा सरदारपुर जो कि धार जिले में स्थित है। 2 सोन चिड़िया अभ्यारण्य है, 3 जो है घड़ियाल अभ्यारण्य तथा 2 राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म संरक्षण हेतु स्थापित किए गए हैं। तो चलिए यहाँ पर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि जो 2 राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म संरक्षण है वह कहाँ पर स्थित है और उनके नाम क्या क्या है। तो यह आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश से किस जिले में देश का एकमात्र रेल स्प्रिंग कारखाना है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में देश का
एकमात्र रेल स्प्रिंग कारखाना है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। मध्य प्रदेश के सीथोली, जो कि ग्वालियर के अंतर्गत ही आता है, वहां पर देश का एकमात्र रेल स्प्रिंग कारखाना स्थित है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2008 में निशातपुरा भोपाल में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। तो रेल कोच फैक्ट्री पूछी जाए तो वह भोपाल में है। कब स्थापित की गई थी? तो 2008 में की गई थी। भोपाल में राज्य का एकमात्र विद्युत इंजन कारखाना स्थित है, जबकि डीजल इंजन कारखाना विदिशा तथा इंदौर में स्थित है। वर्ष 2012 में मध्य प्रदेश का प्रथम डीजल लोकोमोटिव संयंत्र जो है शेरपुर, जो कि सीहोर के अंतर्गत आता है, वहां पर स्थापित किया गया था। यह निजी क्षेत्र का संयंत्र है जो दौलत राम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड और अमेरिका की एक कंपनी है NREC के जो साझा उपक्रम है उसके उन दोनों ने मिलकर जो है उसको स्थापित किया था। तो यह जो था निजी क्षेत्र का था। और कई बार क्वेश्चन आता है कि यह जो संयंत्र था या प्रथम डीजल लोकोमोटिव संयंत्र है जो कि निजी क्षेत्र का है, इसको किस देश की कंपनी के साथ जो है किस देश की कंपनी के सहयोग से बनाया गया था? तो इसका जो जवाब आएगा वह आएगा अमेरिका। वहीं मई 2015 में मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सार्वजनिक उपक्रम के अंतर्गत रेल इंजन कारखाने का निर्माण किया जा रहा है। तो यह जो है इसका निर्माण किया जा रहा है और 2015 से किया जा रहा है। और कहाँ पर किया जा रहा है? तो विदिशा जिले में किया जा रहा है। तो यह इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।